दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता बनी हुई है। और इस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर के पुलिस के डीजी हैं। बीएसएफ और सीआरपीएफ, एनआईए और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सामने जो प्रमुख हैं, उनके साथ हाई लेवल मीटिंग भी हुई और अभी कुछ पर हो भी रही है। इसमें आतंकियों के जड़ पर प्रहार करने की रणनीति बनाई जा रही है। एजेंसियों की नजर है ओजीडब्ल्यू पर। अब यहाँ पर टिक गई है। ओजीडब्ल्यू क्या है? यानी कि ओवर ग्राउंड वर्कर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का वो सीक्रेट नेटवर्क जिसने पहलगाम जैसे कांड करवाए। लेकिन ये ओजीडब्ल्यू होते कौन हैं, क्या करते हैं, आतंकियों के लिए ये कितने अहम होते हैं, ये सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं ओजीडब्ल्यू का मतलब। ओजीडब्ल्यू का मतलब ओवर ग्राउंड वर्कर, यानी ऐसा व्यक्ति जो सीधे बंदूक लेकर आतंकवादी कार्रवाई नहीं करता, लेकिन उन आतंकियों के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। ये वो लोग होते हैं जो समाज में आम नागरिक की तरह रहते हैं, किसी दुकान पर काम करते हैं, पढ़ाते हैं, टीचर्स होते हैं, पंचायत या लोकल निकाय में भी होते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से आतंकियों के लिए जानकारी जुटाने, हथियार पहुंचाने, ठिकाने देने और नई भर्ती करने जैसे काम करते हैं। और इसे ही ओवर द ग्राउंड कहा जाता है, ग्राउंड वर्कर, ओवर ग्राउंड वर्क। अब इसका जो नेटवर्क है कैसे चलता है? ओजीडब्ल्यूएस का जो नेटवर्क है बेहद ही संगठित होती है, पर छुपा हुआ होता है। ये 3 लेवल पर काम करता है। अगर इसकी लेवल वाइज बात करें कि किस किस लेवल पर, तो सबसे पहले आपको एक एक कर बताते हैं। लोकल सपोर्ट सिस्टम, जो गांव या मोहल्ले में जो लोग स्थानीय प्रशासन या सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और आतंकियों तक जानकारी पहुंचाते हैं, ये सबसे पहला लेवल होता है। दूसरा लेवल जो है लॉजिस्टिक और सेफ हाउस, मतलब सामान रहने और रखने की सुविधा। ओजीडब्ल्यूएस आतंकी हमलों के बाद उन्हें छुपने के लिए घर, खाने पीने का सामान, दवाइयां और रास्ते मुहैया करवाते हैं। ये दूसरा। तीसरा साइबर ओजीडब्ल्यूएस, ये लोग इंटरनेट, सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाने, पत्थरबाजी भड़काने और फिर युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने का काम करते हैं। ओजीडब्ल्यू की जो भर्ती कैसे होती है? तो ओजीडब्ल्यू बनने के लिए आतंकवादी संगठनों की ओर से किसी बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। अक्सर ऐसा होता है कि कट्टर विचारधारा से प्रभावित युवा जो सोशल मीडिया पर कट्टर सामग्री देखते हैं और उस रास्ते पर जाते हैं। कई बार धन का लालच, पैसे का लालच, डर, ब्लैकमेल के जरिए भी ओजीडब्ल्यू बनाए जाते हैं। कुछ मामलों में पारिवारिक संबंध भी होते हैं, जैसे कि किसी रिश्तेदार का पहले आतंकी होना भी ओजीडब्ल्यू बनने के राह को आसान कर देता है। ओजीडब्ल्यू को पैसा कहाँ से मिलता है? जो ओवर ग्राउंड वर्कर होते हैं उसको। तो ओजीडब्ल्यू को मिलने वाला जो पैसा है अक्सर हवाला नेटवर्क से मिलता है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से मिलता है, या फिर घरेलू स्तर पर एनजीओ, व्यापारियों और धार्मिक संगठनों के जरिए इन्हें पैसा मिल जाता है। एक सामान्य ओजीडब्ल्यू को ऑपरेशन के लिए 5,000 से 50,000 रुपए तक मिल सकते हैं। ये बात जो सामने आई है जानकारी में। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले ओजीडब्ल्यू को क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल पेमेंट से पैसा भेजे जाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कई बार अवैध चंदा वसूली है, ड्रग्स तस्करी और क्रॉस बॉर्डर फंडिंग के जरिए भी पैसा भेजे जाने की पुष्टि की है। ओजीडब्ल्यू की जो पहचान है वो करना काफी मुश्किल भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हथियार नहीं उठाते, सीधे हमलों में भी शामिल नहीं होते और इसलिए इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है, जैसे पहलगाम हमले में भी हुआ। ये समाज में घुल मिल कर रहते हैं और इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि भी नहीं होती, मतलब हिस्ट्री। इनके खिलाफ सबूत जुटाना तकनीकी और भी तकनीकी तौर पर चुनौती होती है। हालांकि अब एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ओजीडब्ल्यू के पहचान के लिए डिजिटल ट्रेसिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन एनालिसिस जैसे टूल्स का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया है। ओजीडब्ल्यू के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें से देखिए तो क्या कदम है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, यूएपीए है, जैसे सख्त कानून के तहत ओजीडब्ल्यूएस को गिरफ्तार किया जा रहा है। एनआईए ने हाल के महीनों में देखें तो 150 से ज्यादा ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी ओजीडब्ल्यू की एक डिजिटल लिस्ट भी तैयार की है, जिसकी निगरानी सातों दिन 2400 घंटे की जा रही है। सरकारी नौकरियों से
सस्पेंशन, पासपोर्ट रोकने, प्रॉपर्टी सील करने जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा ओजी जो अभी अमरनाथ यात्रा भी होना है और इस बीच में ओजीडब्ल्यू की भूमिका भी देखी जा रही है। ओजीडब्ल्यू अमरनाथ यात्रा जैसे आयोजन में रूट, सुरक्षा घेरे, तीर्थयात्रियों के मूवमेंट जैसी जानकारियां आतंकियों तक पहुंचा सकते हैं और यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह बैठक में ओजीडब्ल्यू नेटवर्क पर फोकस सबसे अहम माना जा रहा है। अब इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे और फिलहाल उम्मीद करते हैं कि ओजीडब्ल्यूएस जो क्या होता है इसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंच गई होगी और पहुंची हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।